हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और कारवां देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं जोड़ी बलवंत सिंह भाऊ मेरे साथ हैं। और भाऊ, आज आपसे एक सवाल भी नहीं है, मैं चाहती हूँ आप कुछ कर दो हमारे दर्शकों के लिए। कुछ करते तो हो नहीं आप। अच्छा, एक चीज़ करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये कहाँ होएगा मेरे से? अरे यार, इट्स वेरी सिंपल, ये कर लो। ऐसे? ये क्या है, झाड़ू थोड़ी मारना है। इतना इतना वेवी नहीं है ना, मेरा मेरा शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, Flexibility. यू वांट टू सी मोर फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। सो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे खास मेहमान से, जो कि हिप हॉप से रिलेटेड एनजीओ चलाते हैं। क्यों बलवंत? बिल्कुल, और दुनिया की पहली एनजीओ है और एनजीओ का नाम है पीस म्यूजिक। पीस म्यूजिक, सिख मतलब जिनका दिमाग थोड़ा अलग रहता है। यूजली जो स्टीरियोटाइप जनता होती है तो वो सिख होते हैं। उनकी वाइब जो होती है, वाइब आप समझती हैं वाइब क्या होती है? तो उनकी वाइब सिख रहती है। और ये जो हमारे आज के जो मेहमान हैं, इनका ये आइडिया है और ये इनकी पहली दुनिया की ये एनजीओ है जो कि काम कर रही है कि जितने भी हिप हॉपर्स हैं, चाहे वो किसी भी आर्ट फॉर्म के हों, चाहे वो रैपर्स हों, चाहे वो ग्राफिटी आर्टिस्ट हों, चाहे वो डांसर्स हों, बी बॉयर्स हों, कोई भी हो, उनको प्रमोट करना इनका मेन लक्ष्य है। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम दर्शकों को इंतजार नहीं करवाते, तो चलते हैं सीधे एमसी मोनी के पास। सो हियर वी गो। एमसी मोनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड एमसी मोनी, वेरी डिफरेंट नेम, राइट? ये जो तुमने धोनी जैसी एंट्री करी है, ये काफी लाजवाब है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर चलिए एमसी मोनी का ही रुख करते हैं। व्हाई एमसी मोनी? मतलब एमसी धोनी। हाँ, क्योंकि मोनी से याद आया मेरी। एमसी कोई नहीं। ये तो ज़्यादा ही हो गया। मतलब मोनी से याद आया, लड़कियों का नाम होता है जिन, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम मोनिका है, तो मैं उसे प्यार से मोनी बुलाती हूँ। व्हाई यू आर एमसी मोनी? सो मेरे घर का नाम था लाइक मोनी, ये मैंने 8th क्लास में लिखवाया था मोनी। सो दिस इज द मेरा निक नेम, मेरा पहला टैटू बचपन का। तो ये मतलब पहली गलती थी मेरी, आज तक मिटना नहीं पाया ये। नहीं, ये बहुत खूबसूरत गलती है ये। तो मेरे आपके साथ चलते हुए आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये साथ चल रहा है। तो That's wonderful. निक नेम था इसलिए मोनी था। तो एमसी, एक एमसी वो होता है जो ज़्यादा सोशल इश्यूज के बारे में बात करता है, मोर देन काइंड ऑफ यू कैन से दैट माइक कंपेयरर, जो कि बाकियों के लिए कहते हैं उसको, और बाकियों को प्लेटफॉर्म्स दिलवाता है। और एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग विद योर एनजीओ आल्सो। थोड़ा बताइए अपनी एनजीओ के बारे में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कनेक्ट भी कर पाएँ और समझ भी पाएँ। सो बेसिकली ये आइडिया है कि हिप हॉप को मेन टूल रख के हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें, अपने ट्रैक्स बना के या इवेंट्स करा के लोगों के बीच में जाके सर्कुलेट कर सकें इस आइडिया को। तो लोगों की जो सोच है, नज़रिया, उनके ब्लॉकेजेस हैं जो उनको हटा सकें हम। तो लोगों के बीच में जाके हम फ्री स्टाइल सेशंस करते हैं, कहीं इवेंट्स करते हैं, डोनेशन इवेंट्स करते हैं। लाइक हमने कभी चार्ज नहीं करा, कभी हम कॉलेजेस में गए या अलग अलग हम जगहों पे इवेंट्स किया, कैफ़ेज़ में, तो हम एंट्रीज़ के बदले डोनेशंस लेते हैं। लाइक आपके पुराने कपड़े, खाने पीने का सामान और एजुकेशन मटेरियल और एनी स्टफ, देन वो चीज़ें हम एनजीओज़ में प्रोवाइड करते हैं आगे, जिनको रिक्वायरमेंट है उसकी ज़्यादा है ना। जैसे मेंटली डिस्टर्ब बच्चों के डील करते हैं, या काफ़ी यहाँ पे काफ़ी हैं, मतलब आपके ऑफिस के आसपास बहुत एनजीओज़ हैं। तो वैसा चल रहा था ये आइडिया, तो उसको लेके ही एक वर्ल्ड्स फर्स्ट हिप हॉप एनजीओ एक इजाद हुआ, पीस म्यूजिक रिकॉर्ड्स। और इसके साथ साथ आए हो तो कुछ करके जाओ, जो हमारी मेन ब्रांच है, पेरेंट ब्रांच, दैट्स कॉल्ड आए हो तो कुछ करके जाओ। एंड उसकी सब डिवीज़न नाम भी काफी सही, आए हो तो कुछ करके जाओ। बिल्कुल, नाम भी सही है, आए हो तो कुछ करके जाओ, और काफ़ी यूनिक भी है। और मैं कहता हूँ कि अब ये आज यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाओ। ये बेसिकली मैं बता दूँ कि एक अच्छे, बहुत नेक्स्ट लेवल। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि अब एमसी मोनी आप यहाँ आए हो तो प्लीज़ कुछ करके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया हूँ तो कुछ भाई करके जाऊँ। ये काली काली टी शर्ट दोनों साइड, मैं फिर बिठाऊँ हाथ में माइक लेके और मैं करता भाई रैप। कैमरा में देखो वाइट शर्ट लगा के न कैप, किसी के सर पे पर बैठे थे घर पे कर रहे वेट। दीदी का आया कॉल, कहता जल्दी अबे, पर आए बाइक निकाल के अमित के साथ। तो भाई ने पूछा क्या पीस म्यूजिक होता रे, सुनाई पूरी मैंने दास्तां। लोग कहते भाई कहाँ जेके मीडिया का वाला रास्ता। और उसके बाद गेट पे खड़े होके किया है कॉल दीदी को, दीदी कहती तू जल्दी आजा अंदर, क्योंकि हुआ भाई टाइम से लेट, पर कर रहा था मैं कब से इस टाइम का वेट, पर आज चुप। अरे यार सही है बलवंत, आई एम स्पीचलेस यार। तुम भी बनाओ ना यार ऐसा कुछ अपने ऊपर। अब ये स्किल जो है, मैं एनजीओ जो इनकी है, मैं ये ज्वाइन करूँगा। इससे इनको कहूँगा कि ये जो स्किल है इम्प्रॉम्प्टू जो रैप करना, क्योंकि रैप का जो असली मीनिंग है वो है रिदम एंड पोइट्री। तो वो पोइट्री वर्स आपके जो है वो रिदम में एक चलाना, उसको रैप कहते हैं। और ये जो यार ये जो आइडिया है काफ़ी फिरौती है ना, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। तो कहाँ से ख्याल ये जो आया आपको? लाइक जब से मैं हिप हॉप के साइफर्स को ज्वाइन करने लगा और हिप हॉप को मैंने जीने लगा, लाइक फील करने लगा हिप हॉप में कितनी पावर है, एक अनस्टॉपेबल पावर है लाइक हिप हॉप में, अगर आप समझ सकें इस बात को कभी अपनी लाइफ में।
रैप वो नहीं है जो हमें बेसिकली दिखता है टीवी पे, राइट, लेकिन जो हिप हॉप प्योर है उसमें इतनी पावर है, अगर उसको हम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करें तो बहुत बेहतर हो सकता है हमारा भारत। आने वाली जनरेशन है जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, वो कल को हमें ये नहीं बोल सकती कि तुमने क्या किया, लाइक आपके जो आने वाले बच्चे होंगे या हमारे सबके बच्चे होंगे, वो बोलेंगे कि तुमने किया क्या, तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा था, वर यू ब्लाइंड कि आप देख नहीं पा रहे थे, या वर यू डेफ कि जान मुझे कान बंद किए थे। हाँ, इसी से रिलेटेड सवाल रहेगा क्योंकि वट एवर हैपनिंग इन यू नो सोसाइटी में, तो कई बार ऐसा होता है ना कि सामाजिक मुद्दे लेके भी भड़ास निकालनी हो तो रैप करना उससे सबसे ज़्यादा एक आप कह सकते सरल मोड रहता है, इजी मोड रहता है कन्वे करने का। तो कई बार कुछ ऐसा ट्राई किया कि कभी कुछ भी समाज में कितना कुछ यार डिस्टर्ब सा माहौल है, तो कभी कुछ ऐसा कंटेंट लेके बनाने की कोशिश? बहुत बारी चीज़ें करी हैं और ऐसे पूरा एक डेडिकेटेडली सीजन कर रहे हैं हम। लाइक जम्मू में जितने इश्यूज़ हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जैसे पॉलिटिकल स्कार्स हैं हमारी स्टेट में, बहुत चीज़ें हैं, उनको लेके हम सीज़न डेकोरेट किया है जिसमें 15 एपिसोड्स हैं और 50+ रैपर्स हैं जम्मू कश्मीर के जिनको हम चांस दे रहे हैं आगे आने का। तो बहुत लोगों ने रजिस्टर करा हुआ है उसके लिए, तो अलग अलग टॉपिक्स पे डेडिकेटेडली गाने बनेंगे, मज़ा आएगा। क्रिएटिव गाने हैं, नॉर्मल सॉन्ग्स नहीं होंगे, एक प्योर हिप हॉप के फॉर्म में। मोनी, आई होप यू डोंट माइंड मी आई कॉल यू मोनी, क्योंकि MC मोनी इज टू लॉन्ग, हम मोनी से याद रखते हैं। मोनी, ओके मोनी, आप अकेले ही इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं क्योंकि इट्स टफ, सो लाइक कोलैबोरेशन में या फिर किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट होता है बलवंत फैमिली का सहयोग, सो आर दे सपोर्टिंग? तो ये फैमिली तो बहुत सपोर्टिंग है, पहले स्टार्टिंग में नहीं थे, धीरे धीरे उनको भी समझ आया कि हाँ कुछ अलग कर रहा है तो करना पड़ेगा सपोर्ट। यू नीड टू कन्वे फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट यू आर डूइंग। हाँ एग्जैक्टली, इतना टाइम लगा मुझे भी समझाने में उनको कि इधर उधर जगह नई चीज़ है ना बलवंत, यहाँ पर लाइक जम्मू के लोगों को ये चीज़ समझना थोड़ा सा नया है। ऐसा नहीं है कि लोग खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, खुले बाहें फैला के एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मोनी, आपके लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अभी हमने 1 जनवरी से जम्मू वाला फ्लेवर स्टार्ट किया था, 45 डेज़ का कंप्लीट स्केड्यूल था वो, जिसमें हमने रोज़ इवेंट्स किए, रोज़ NGOs के साथ जाके काम किया, ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी सोच जानने की कोशिश की, क्या वो इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं। और उसमें हमें समझ आया कि जम्मू अभी बहुत लैग कर रहा है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। वी कांट वेट फॉर एनीवन कि कोई आएगा बाहर से, इट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट फिर भी मेरे को लगता है अगर आप 3 टियर 2 टियर सिटीज़ को कंपेयर करें तो यहाँ का जो जनता है, जो यहाँ की वाइब है, लोगों की टैलेंट है ब्रो, वो कहीं ना कहीं एट पार है और आप इनको डाउनग्रेड नहीं कर सकते कि भाई किससे कम है। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा टैलेंट है जम्मू कश्मीर में, हर एक स्ट्रीट्स आर लोडेड विद टैलेंट। मैं सबको ये बोलूँगा कि आपके आसपास इतना टैलेंट है, हर एक टाइप का टैलेंट है। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं हमारे पास, रैपर्स हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे बॉलीवुड लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, कंपोजर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती बाहर क्योंकि नहीं है यहाँ पे माहौल नहीं है। लेकिन lack of facilities, lack of opportunities also. But apart from that, Balwant, have you ever met with those people also जो कि you know some waste material के साथ ही कुछ ना कुछ create कर लेते हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं scratch से create कर लेते हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में ज़्यादा टैलेंट है, तो मोनी कहीं ना कहीं उस टैलेंट को नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा अपलिफ्ट करना है तो सबसे ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा ताकि वो गलियों का जो टैलेंट है वो सबके सामने आ सके? बिल्कुल, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके आसपास कोई भी आर्टिस्ट है, उसको आप सपोर्ट करो, उसको बूस्ट करो, क्योंकि एक आर्टिस्ट अगर है तो उसके पीछे 10 आर्टिस्ट और रिलेटेड हैं उससे। जैसे मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है इस गली में ये लोग हैं, इस गली में इस टाइप के लोग हैं, तो आपको हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जम्मू के इतने आर्टिस्ट आज की डेट में दर बदर घूम रहे हैं या कुछ उनको मिल नहीं रहा करने को, बिकॉज मैं रोकूंगा आपको बीच में। आप गली की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली एक मूवी आई थी गली बॉय, राइट? बॉम्बे का जो साइफर कल्चर था, अंडरग्राउंड स्ट्रीट कल्चर था, वो कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने शोकेस किया था। और मुझे लगता है कि जम्मू में भी ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? तो सिनेमा का जो रोल है आजकल के यूथ को इन्फ्लुएंस करने में कितना रहता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उस मूवी से, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए। और जम्मू में भी साइफर्स होते नहीं थे पहले, तो हम ये कल्चर लेके आए यहाँ पे, लाइक जनवरी से, और 2018 से साइफर्स करा रहे हैं हम यहाँ, हर एक हरी सिंह पार्क में, फॉर्च्यून होटल के पास, और हर जगह हमने साइफर्स कराए हैं ऑलरेडी। और बहुत मज़ा आता है, लाइक आर्टिस्ट जब खुद आता है ना, क्राउड से निकल के आ रहे हैं आर्टिस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और जम्मू की सिटी का टैलेंट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बस हम सबको थोड़ा थोड़ा इनपुट देना पड़ेगा। लाइक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो सभी का चाहिए बलवंत, क्योंकि टैलेंट को निखारने के लिए, वो कहते हैं ना कि हीरे को तराशने के लिए किसी को तो मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ये अपने NGO के थ्रू मेहनत कर रहे हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, और उसके बदले में कोई चार्जेस नहीं है इनके, जो कि बखूबी बहुत बेहतरीन बात है। मोनी, एक सवाल और रहेगा। अब लास्ट 2020 की बात करें तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन, अभी भी कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो टफ ही है। तो ऐसे में अपनी NGO के थ्रू कितने लोगों को अभी तक आपने एक मुकाम दिया है और आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? जैसे ही 2020 में लॉकडाउन हुआ, हमने इंटर्नशिप स्टार्ट करी अपनी, तो हमने अलग अलग सिटीज़ से लोगों को कनेक्ट किया अपने से, काफ़ी लोगों को नई चीज़ें सीखने का मौका मिला, काफ़ी लोगों को
अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। मैगजीन्स हमने, न्यूज़ लेटर्स, काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन करी हुई। अभी वो चीज़ें बाहर नहीं आई हैं बिकॉज कहीं ना कहीं लोग पीछे होते रहते हैं विद टाइम, बिकॉज ये एक NGO वाला वाइब है, लोग नहीं कैरी फॉरवर्ड करते और ऊपर से हिप हॉप को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर वाइब को। जैसे अगर इनका नाम है बहुत ज़्यादा तो मैं इनकी आरती उतारूँ, वैसा कोई सीन नहीं है, समझ रहे हो। प्योर टैलेंट को रिस्पेक्ट दी जाती है जहाँ लोग पीछे हो जाते हैं अपने आप। तो ये चीज़ काफ़ी डिफिकल्टी रही, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए हमसे। पीस म्यूजिक रिकॉर्ड्स, PMR, गूगल पे, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, एवरीवेयर यू कैन सर्च अस एंड यू विल फाइंड कि कितने लोग कनेक्टेड हैं हमसे। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। बलवंत, आप बहुत चुप हो गए, मुझे लगता है कि बलवंत के अंदर का शेर जाग गया। बलवंत को भी अभी हिप हॉप से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है। बलवंत, इनकी आप NGO ज्वाइन करना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल करूँगा ये विन। यार इनके लिए कोई सेशन ला दो, क्योंकि मुझे लगता है विद पैसेज ऑफ टाइम बलवंत जो है काफ़ी मोटे होते जा रहे हैं। एंड मोनी, क्यों ना इनके लिए एक छोटी सी सेशन आप ऑर्गेनाइज करो ताकि ही कैन रिड्यूस हिज वेट ऑल्सो एंड ही कैन हैव अ नाइस पर्सनैलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। फिटनेस का तो आजकल काफ़ी रोल मैं डांस की बात कर रही हूँ बिकॉज आप डांस करते रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल करते रहता हूँ और आप भी करती रहती हैं। और मैं तो करती हूँ और मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मोनी, स्पेशली मैं बार बार मोनी बोल रही हूँ बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ ऑल्सो मोनी एंड आई कीप रिमाइंडिंग ऑफ हर ऑल्सो। एंड लाइक मोनी, एक चीज़ है, जम्मू में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड रह जाती हैं, लाइक अवेयरनेस कम रहती है। सो हाउ यू अवेयर सर्टन पीपल अबाउट योर NGO, बिकॉज दैट इज़ वट इम्पॉर्टेंट हेयर ओनली, बिकॉज यू आर द बिलोंगिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो यू रियली वांटेड कि आपका जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले आगे निकले एंड देन यू कनेक्ट विद सर्टन पीपल ऑल्सो। सो हाउ यू अवेयर हेयर ओनली? सो JK हिप हॉप को और जम्मू कश्मीर के टैलेंट को या जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को हम सामने रखने के लिए कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क है हमारा, अलग अलग पेजेस हमसे कनेक्टेड हैं। और जो यहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं, वीकेंड्स पे हमारे इवेंट्स होते हैं ज़्यादातर, सैटरडेज संडेज़ को, और वीकडेज़ पे हम NGOs का ये सब काम करते हैं। कहीं किसी को डोनेशन इवेंट्स कराने हैं या किसी को कुछ कंप्यूटर सीखना है, कुछ ऐसा करना है, तो हम वैसी चीज़ें करते हैं। और वीकेंड्स पे हमारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स में स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को इन्वाइट किया जाता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली SSP जो जम्मू कश्मीर है उनको इन्वाइट करने की कोशिश की, नहीं आ पाए वो टाइम की कमी से। लेकिन हमारी कोशिश है कि ऐसे लोग वहाँ पे आएँ जो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल एक्चुअली और लोग आगे और उनकी लोग सुने। इन्फ्लुएंस हो। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ये आइडिया है बेसिकली, क्योंकि हम किसी का वेट नहीं कर सकते। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, वी कांट वेट फॉर एनीवन कि कोई आए। मोदी जी आए यहाँ पे जम्मू कश्मीर को सुधारे, या मोदी जी आए इंडिया को सुधारे। हिंदुस्तानी जनता का जो माइंडसेट है वो यही है कि कोई आएगा और सुधारे। कोई नहीं आने वाला, आपको सुधरना है और सुधारना है आसपास वालों को। सो दिस इज ओनली थिंग। he is actually giving us a beautiful message that it is the responsibility of you people. आप सबका दायित्व बनता है, क्योंकि हम दूसरों पे कीचड़ भी उछाल देते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट भी कर लेते हैं कि आप कर दो ना यार। वही बात आ गई कि अगर बस में सफ़र कर रहे हैं तो एक कहता है तू अपनी सीट दे दे या तू अपनी सीट दे, लेकिन कोई उठने में जहमत नहीं करता है। तो अगर MC मोनी ने स्टार्ट किया है तो घर बैठा हर एक टैलेंट इन्हें जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसके अंदर की भी आग जो है, उसके अंदर की जो स्किल है वो जाहिर तौर पे डेवलप होगी। और जैसे वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, तभी तो एक अच्छा भारत और एक अच्छा जम्मू एंड कश्मीर देख। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा यूथ वहाँ पे देख रहा है उनको अगर एक और रैप के थ्रू आप कोई मैसेज दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने इविल्स की बात करी जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये आपने सेक्स ट्रैफिकिंग की बात करी, तो भाई और भी बहुत सारी चीज़ें, लोगों का माइंडसेट सही नहीं है, मेंटल इलनेस के शिकार हो रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे रैप के थ्रू? बिल्कुल, मैं रैप के थ्रू भी एक मैसेज देना चाहूँगा। और ऐसे ही मैं पहले उन लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया आज तक। बहुत लोग हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, इतनी लंबी लिस्ट है, बट जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, जो भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना पीस म्यूजिक आज यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। बस इतना है कि यहाँ नहीं होता, कल को पता नहीं कहाँ हुआ, आज कारवां में नहीं होता। यहाँ पे ये हो सकता है, इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने लोग इनका पेज भी फॉलो कर रहे हैं, इनको देख भी रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, तो इनको कैसा लग रहा है बलवंत और प्रियंका के कारवां में आके? नहीं बिल्कुल, मेरे बिल्कुल ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मेरी अपनी स्टेट मुझे रिकॉग्नाइज कर रही है धीरे धीरे, और बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है ना, मैं किसी को बोलता हूँ फॉलो करने को, तो नहीं करो फॉलो, कोई देखो, बस देखो। हाँ, बिल्कुल, ही इज डूइंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं सिर्फ अपना दायित्व निभा रहा हूँ, मैं दूसरों से उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपना अपना जिसके हिस्से की जितनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अदा कर दो, तो एक बेहतर कल हो जाएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपके रैप से हम चाहेंगे कि एक मैसेज जो है वो रिवील हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं अपनी सोसाइटी के यूथ को।
आजकल का टाइम भाई, नशे में सारे हो रहे कर रहे साले क्राइम भाई। और देखूं मैं कोई कर रहा इंजेक्ट, कोई बेचे लाइन भाई, उसके बाद लेके मुंह पे चलते लंबी स्माइल भाई। घुसते घर में ये बेचे माँ का सोना और कहते हमें दिल में दे दो एक कोना। किसी की लाइन याद आई पर ना रोना, कभी भी छोड़ा और जम्मू कश्मीर को होना एकजुट, क्योंकि ये सारे इश्यूज को करते हम डिस्कस। लोग कहते कब तक ये रैप होता था डिस बस, पर आज रैप की पावर ये देखो इतनी माइक पे नहीं कभी मैं हुआ बाबा निष्पक्ष। इसलिए मैं करूं सच की बात, सारे आ जाओ मेरे साथ और इन दोनों के पास, और हम उठाएं आवाज क्या क्या जम्मू सुधरो क्या क्या जम्मू सुधरो क्या क्या जम्मू सुधरो क्या क्या जम्मू सुधरो क्या। सो सुधरो जम्मू और जागो जम्मू करके एक इनिशिएटिव आया है। सो जागो जम्मू जागो करके नया इनिशिएटिव है, 2 फॉलोअर्स हैं उसके सिर्फ, और अभी मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। वो आज और हो जाएंगे। तो बढ़ाओ जम्मू जम्मू। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कारवां पे जितने भी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, सब अलग होते हैं और कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स प्रियंका करियर जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं परसू कर रहे थे। तो भाई कितना मुश्किल रहता है ये आउट ऑफ द बॉक्स करियर परसू करना। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है घर वालों को और सोसाइटी को एक समझाना कि मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, मैं बस उड़ा रहा हूँ और एक अच्छी डायरेक्शन में एटलीस्ट उड़ा रहा हूँ। लेकिन बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना ऐसी सोसाइटी में जहाँ आपको बिना इनकम के बहुत मुश्किल है ना। आप लोग भी वो मुझे ऐसा लगता है कुछ टैबूज बन चुके हैं। बलवंत, लोगों का सिर्फ दिनचर्या क्या होती है, सो के उठते हैं, आज हमें पढ़ना है तो पढ़ाई खत्म करते हैं, अब हमें जॉब करनी है, अब हमें पैसा इकट्ठा करना है, अब हमें शादी करनी है, बच्चे करने हैं और फिर देन अब हमें मर जाना है। तो जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं तो उन सब जिन लोगों का ये पैरामीटर है उनके लिए चीज़ों से बच जाते हैं कहीं ना कहीं। मेरे को लगता है कहीं हाँ, लेकिन एक्सेप्टेंस उन लोगों को थोड़ा लेट मिलती है। तो एमसी मोनी कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक्सेप्टेंस थोड़ी लेट में भी आ रही है या आएगी, और आने वाले टाइम पे जैसे आपने कहा कि आने वाली जनरेशंस के लिए वो आपसे सवाल करेंगी। लेकिन आज जब इनके घर वाले ये इंटरव्यू देखेंगे तो लगेगा कि भाई हमारा बेटा कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए उसे यहाँ आज इतने बड़े पड़ाव में उसे बुलाया गया। बीइंग अ मेल एमसी मोनी आपके लिए एक बहुत बड़ी भार है इनके कंधों पर। तुम्हें पैसे कमाने हैं, वरना तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुमसे कौन शादी करेगा। आर्टिस्टों के तो मेरे को लगता है रिश्ते भी आते हैं। बिल्कुल 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 आपके आर्टिस्टों के रिश्ते आते हैं। रिश्ते नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत सही बात बताई इन्होंने कि कंधा देख रहे हो इतने नीचे हो गए मेरे कंधे, ऐसे होना चाहिए मेरे को इस टाइम, लेकिन अभी ऐसे हो गए हैं। इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन यस बहुत उम्र में काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। हाँ एक्चुअली मैं 24-25 के अराउंड हूँ अभी, और बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को अपनी यूथ के साथ मिलकर आगे लेके जाना चाहता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहे, और बहुत खुश हूँ मैं आज कि हमारी स्टेट में ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। और लास्ट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी इन्होंने पूछा कैसे आप बिना कमाए इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो कमाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि यू हैव दैट थिंग इनसाइड यू, लाइक यू हैव टू लुक इनसाइड। कोई नहीं आएगा, नो वन इज गोना कम एंड टेल कि हु इज इनसाइड यू। यू हैव टू कार्व दैट थिंग इन, और तब वो निकल के आएगा। तलाशी खुद करनी पड़ेगी। और सबके अंदर कुछ है यार, है ना, सबके अंदर है। एमसी मोनी ने इसलिए कहा है क्योंकि यार जब मरने वाली हालत पे बिस्तर पे बैठे होंगे तो सोचोगे काश वो कर लेता। तो ये रिग्रेट के साथ नहीं मरना चाहते, और यही मैसेज सबको दे रहे हैं कि आए हो तो कुछ करके जाओ और इतना बेहतर करो कि आने वाली जनरेशन बोले वाह यार मोनी कुछ करके गए हैं। और हर एक एमसी मोनी बन सकता है, सिर्फ एमसी मोनी नहीं, हर एक घर में एक एमसी मोनी है। बस आपको अपने आप को तराशने की, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और एमसी मोनी अब जाते जाते एमसी धोनी की तरह एक छक्का लगाओ और हमारे व्यूअर्स को जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज दो, वो भी रैप के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1-2 साल पहले, ठीक है ना। तो मैं मतलब हाँ बस मगर वो एक लाइफ टर्निंग इवेंट था, समझ रहे हो। ये कान में से सुनता नहीं हूँ अभी, ये कान मेरा आधा है नहीं, और यहाँ पर रॉड वॉड लगी है, 2 दोस्तों की मेरे उसमें मतलब मृत्यु भी हो गई थी। तो मैं उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। आई डोंट वांट यू टू वेट फॉर सच इंसिडेंट्स, बहुत जल्दी समझ जाओ कि क्या करने आए हो नीचे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, बस यही बोलना था मेरे को, है ना। दैट्स तो रैप सुनने ये चाहते रैप, और कितनी बारी कहता मैं ना हूँ लगाता कैप, फिर भी भीड़ जुड़ती साथ में, मुंह पे मास्क लगा पर ना पूरा करता अपना आज टास्क है क्या। ये बैठा हूँ मैं टायर पे, और जैसे मेरी कितनी डिजायर है जो मार के मैं आगे चलने आया, और दुनिया के लिए काम करूँ मैं जैसे कायर बे। ना कभी ना किसी से डरा और ना किसी पे मरा, लड़कियों के पीछे ना कभी कहीं भी चला, पर आज मैं करूँ काम यूथ के लिए। तो यूथ कहते मुझे चल 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 पीछे पड़ तू ना, पर हम बोले सुधरो जम्मू क्या, बोले हम सुधरो जम्मू क्या, बोले हम सुधरो जम्मू क्या, बोले सुधरो सुधरो जम्मू। बिल्कुल, लगता है मुझे हो गया है टाइम अब
कारवां का वापस जाने का, ये जितनी भी ऑडियंस हमको देख रही है, टाटा बाय बाय करके आने का। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून विद जेके चैनल। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए और ऐसे ही और पर्सनालिटीज़ के साथ मैं और जोड़ी यानी कि बलवंत सिंह भऊ और आपको मिलवाते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम तीनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।